अभी हम मधेपुरा के सौगर के दीवानी टोला में वार्ड नंबर 14 में मौजूद हैं और यहाँ पे दोस्त ने दोस्त के साथ इस तरह से गद्दारी की है कि आज एक दोस्त उसके वजह से इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जी हाँ, हम आपको एक दो दोस्तों की कहानी सुनाने आए हैं। आपस में कौन सी मतभेद हुई, उसके पीछे क्या कारण था, ये अभी तक एक संशय का विषय बन के रह गया है कि आखिर बरसों की दोस्ती के बाद क्यों किसी ने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसके घर में आप जाते थे, उनके परिवार को, उनके पापा मम्मी को अपने मम्मी पापा की तरह समझते थे, आपको अपने घर में भाई बेटे के तरह रखा जाता था। फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह हुई? आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको घर वालों से बात कराते हैं, सारी बातें आपको बताते हैं, सुनवाते हैं घर वालों की जुबानी। आप देखिए कि आखिर ऐसा कौन सा वजह है जिसके कारण एक वर्षों की मित्रता में आई दरार से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को खत्म कर दिया है और आज मौजूद नहीं है। जी, सबसे पहले माँ से मिलवाते हैं, सुनवाते हैं उनकी जुबानी कि क्या बात था, क्या हुआ, कैसे हुआ। आइए बात करते हैं माता जी से। अभी आपके घर में इतना बड़ा दुख हुआ है, दुखे हुआ है, आपका यहाँ बेटा फोन आज खराब मौजूद हुआ। नहीं है, जो आपके घर में लगातार आता था, आकर के विश्वासघात किया, आपके बेटे को खत्म कर दिया है। आप बचपन से उसको कैसे, वो आपके घर में आता था, क्या क्या करता था, सारी बातें आप बताइए चाची। कुछ ना, घर में आवे जाए, बात उत करे, भाभी 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 करे। कोई चीज रहे तो के भाजी की पके लगा हमरा दीजिए। खाना पीना सब खाता हाँ, था। तो कहे दे दिए हम खाए लगे का तक नहीं मांगो दीपो कल के दे दे का हम्म, होइए। हम्म, ई चीज बकाइए कोनो चीज सुपारियो काम है तो बेचारा आवे मांगेला हम्म, बोझा सुपारी छो गए, हाँ अच्छा है दे दिए हम। और हमरे साथ ऐसा दुश्मनी करके कि हमरे बेटा के खत्म कर खत्म दिया। कर दिल के। कितना उम्र था चाची आपके बेटे का? तो कितना रहे गुजार का? विवाह नहीं हुआ था ना अभी? शादी न कर, शादी एक ठो बहन खातिर रोके रहिए। अच्छा, एगो बहन है, उसका शादी हो जाए फिर आप लोग कल के करवाते इसका हाँ, कल शादी। के ना पहले बहन का शादी करेंगे तब हम अपनी शादी करवा। चाची अचानक ऐसा क्या हुआ? अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, हम न जाने, या ले जानेगा और का दिलवा जाने दीपना। कुछ तो हुआ होगा वजह। कुछ ना, एकदम बढ़िया से सब कुछ एकदम था। बहुत बढ़िया। सुबह भी गया हम उधर, हम्म, तब बेट पोती के लेकर खेलता रहे वो के सुरेन के पीछे में सकेन के। हम्म, कल के मर भोजा छी ने, हम कहलिए हाँ, तो हम कहलिए ठीके छी, कते जाइ छी, हम कहलिए जाइ छी बकरी उकरी के देखे ला। बस भी गेलै बात खत्म। कल के घर जो में आप लोग सब मौजूद थे, आप लोग सभी के सामने में आकर के हाँ, वो। बस वही दोनों बेटी पुतोह घर में, हम्म, मतलब काम में कोई चीज खाना बनाती रहे भीतर। हम्म, आ हमरा वो परिवार वो कुर्सी पर बैठा रही किचन वाला रूम में। आ हम बैठे रहिए पाया लंग में, बेटी आटा सान का खजूरिया बनाती रहे। आ वो अले गप उप करल के, उधर से देव हमरा बेटो घर में सिकल ले, आ दोनों गप करल के, दोनों गेले हुआ तल, आ हुआ से अले आ बस। मतलब उन लोग दोनों के बीच में ये वारदात होने से पहले कुछ बातचीत हुई थी? हम ना सुन नहीं लिया नहीं, मतलब आपस में दोनों ना, कुछ बात किए कुछो थे? ना, खड़े है आ बस गोली दगले, गोली जर हम की मरी गोली चल रही हो सकलिया बाप है हो गोली चल रहे हो। आ कल के बस हमरा बेटा गिर गल के हे दीपो चचा, कल के ना गोली नहीं लागलो तोरा, गोली छिटक गेलो। आप खोल के हमारी बेटी देखल के तो कल के बाप रे खून चले लगे पमारा, उ तो भाग गेला। हल्ला करता गेले कि गुलजरबा के करेंट लग गेले, बुझला। आ बस बेटा उधर से खड़ा रहे, आ बेटा एने से बाप गेले गाड़ी पर चढ़ के लेकर भाग गेले। आ हम तक चिल्लाती है करके लाइन लगा लाइन। देखिए, घर वालों को कुछ भी पता नहीं है कि जो घर में लगातार आते थे, घर में एक रिलेशन जैसा था, बेटा जैसा था, उसके बाद आखिर कौन सी बात हुई जिसके कारण उनको इस हद तक गुजरना पड़ा कि जिसके साथ उठता बैठता खाता पीता था उसको समाप्त करना पड़ा। अम्मी को उनकी कुछ जानकारी नहीं है कि आखिर कैसे इनके बेटा का जो है खात्मा हो गया है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसी को तो पता हो कि वजह क्या है, ताकि हम आपको बता सकें। अगर कोई भी यहाँ पे कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है या हर कोई यही बोलता है कि हमको कुछ नहीं पता, तो जिस समय पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें क्या आया है, क्या वजह है, हम आपको आगे ज़रूर इसकी जानकारी देंगे। वैसे आप बने रहिए वीडियो में, हम और किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए आपको पापा से मिलवाते हैं, उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सलाम चचा, आपका बेटा था? जी हाँ, मेरा बेटा था। कितना बेटे हैं आपको? 4 बेटा। 4 बेटे। 4 बेटे में क्या नंबर था इनका? इनका तीसरा नंबर था। तीसरा नंबर था। इनके
ये माँ, आप देखिए माँ की हालत बहुत खराब। पानी मारिए, पानी मारिए। देखिए माँ की हालत अचानक से बिगड़ गई है। आप पानी मारिए मुँह पे। हाँ हाँ, पानी मारिए। देखिए, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए माँ की हालत कितनी खराब हो गई है। जब किसी को भी याद आता है सिचुएशन, आप देखिए सब लोगों का घर में बहुत। इनको घर लेकर के जाए, इनको घर लेकर। क्या बोल रहे हैं चाची? वही लड़का इसको कमा कर खिलाने वाला था और कोई नहीं उसको देखने वाला। माँ तो बाप माता पिता को देखने वाला वही हाँ लोग। भाया तक सब चीज काम धंधा कमा कर खिलाना, कहूँ जाना आना, सब चीज वही करता था। बाकी जो दो बड़े भाई और एक वो लोग कुछ नहीं। उ लोग उतना नहीं देखते हैं, मेन वही सारा काम धंधा करते। सारा वही काम का धंधा घर का जो मेन मेंबर था, कमाता था, उसी को खत्म। वही करते। हाँ, उसी को खत्म कर दिया। कौन है चाची? हम चाची हैं उसके। आपको मतलब कुछ अंदाजा लग रहा है कि नहीं, हम लोग तो दूर में है, हम कैसे बताएं। नहीं, मतलब जैसे कैसे आया किसी नहीं? अगल बगल से कहीं से नहीं, पता कुछ उससे है? कोई दुश्मनी, हम लोग को कोई दुश्मनी नहीं है। फिर आखिर बरसों की दोस्ती में ऐसी गद्दारी क्यों चाची? पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, गुलजार के साथ क्या हुआ नहीं। क्या करें? बेटा रो रही है, दांती लगता है, बेहोश है, और यहाँ पर कोई तरह का बात नहीं है। चाची शांत हो जाइए। चाची सुनिए ना, चाची सुनिए ना, कुछ शांत हो जाइए। हम आपको प्रॉमिस करते हैं उसको सजा मिलेगा। जो ऐसा किया है ना उसको सजा दिलवाएंगे। आप एकदम शांत हो जाइए। आप विश्वास रखिए, आप भरोसा रखिए। जो भी आपके बेटे के साथ गलत किया है, आपके घर में आकर के गद्दारी किया है, आप भरोसा रखिए उसको सजा दिलवाएंगे। आप एकदम शांत हो जाइए। आपको भरोसा है ना चाची? आप एकदम भरोसा रखिए, उसको सजा दिलवाएंगे। आप एकदम चुप हो जाइए, एकदम चुप हो जाइए। आप देख सकते हैं माँ की हालत बिगड़ रही है। उनसे सवाल जवाब नहीं करते हैं। आइए कुछ बातें पापा से करते हैं, पूछते हैं उनसे कि आखिर क्या हुआ था। सर आप सबसे पहले ये बताइए कि जो आदमी ऐसा किया है वो कौन है, कहाँ रहता है, आपके घर में कैसे उसका आना जाना था? उसका बचपन से ही मेरे घर में आना जाना रहता था। उसका माँ बहन उसका नाम क्या था सर? दीप नारायण दीप यादव। नारायण यादव। ठीक। हम लोग को कभी यकीन नहीं था कि मेरे साथ ऐसा ही करेगा। उस रोज आया, हम भी वहीं बैठे हुए थे, कुछ सामान बन रहा था, तो मना रहे थे। वो आया, हसन भैया, हसन भैया। हम बोले हाँ क्या है भैया, या बोला ना, हम तो हम बोले, या आओ। आया तो बोला खुशबू आ रहा है। हम बोले हाँ खाना वाना बन रहा है, मेहमान सब हैं, दामाद हैं, बोलिए। तो बोला कि हम भी खाएंगे। तो हमारी छुटकी बोली न दबा तोड़े खाएला। बस इतने बात हो गया। उसके बाद मेरा बेटा और बड़ी पुतो खा रही थी घर में, भुजा उजा लाया था शायद, हम तो नहीं खाते हैं वो सब चीज। भुजा उजा लाया था, खा रहा था। तो वो शायद मेरे बेटा को आवाज़ दिया, वो आया, कल जाके हाथ धोया, फिर आके यहाँ पर 1 मिनट रुका, फिर यहाँ गया। वही लोग देखा, हाँ दोनों आदमी, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से लौट गया। फिर वहाँ पर क्या हुआ या नहीं हुआ, फूस कान में आवाज़ तक नहीं आया। उसके बाद गोली चलाया, एक गोली तो पट से बार बार बोला कि गोली चल गया। फिर हम उलट कर, फिर दूसरा गोली चला के वो जल्दी से भागा। वो हमारा बेटा बोला जी टिपो से चाहो हमारा गोली लग गया। बोला ना गोली नहीं लगले, निकल गए। वो हल्ला करते हुए निकल गया। गुलजार को करंट लग गया। और हम सुने जो उसका बेटा मोटरसाइकिल लेके खड़ा हुआ था, उस पर बैठा और यही हल्ला करते हुए चला गया कि गुलजार को करंट लग गया। उन लोग दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई ये आपको पता नहीं, लेकिन किसी को पता नहीं। लेकिन जो वारदात हुई है, जैसे बेटा गाड़ी लेकर बाहर खड़ा था, पिता अंदर आए, आपके घर आपके बेटे को गोली चलाई, उनको समाप्त कर दिया। इससे आपको ये अंदाजा तो लगता है कि कुछ ना कुछ वो लोग पहले से प्लानिंग करके आए हैं। होगा या आया होगा वो भगवान जाने। मतलब ठीक है, प्लानिंग करके ही आए होंगे, तभी तो एक जन गाड़ी लेके बाहर ऐसा किया। देखिए पिता को भी ये स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि आखिर जब वो बाहर आए उन लोग दोनों में क्या बातचीत हुई, जब आगे गए क्या बातचीत हुई, आखिर क्यों उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, क्यों ऐसी घटना हुई है, इसकी जानकारी ना तो माता को है ना पिता को है, घर के किसी भी सदस्य को नहीं है। यहाँ पे हम आपको ज़्यादा रिपोर्ट दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि माँ की हालत बहुत ख़राब हो रही है, वो बार बार बेहोश हो जा रही हैं, उनको दांती लग रहा है, इसलिए इसकी हम लोग खुद से जा कर के बाहर में आप
बने रहिएगा। बाहर में जाकर के हम पता करते हैं कि आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ है। आप बने रहिएगा, आपको हम सारी जानकारी देंगे कि एक दोस्त ने आखिर दोस्त के पीठ के ऊपर क्यों गद्दारी की, क्यों उसको समाप्त कर दी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या सोचते हैं कि अगर कोई दोस्त किसी के घर में इस तरह से जा करके भरोसे को तोड़ता है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। आप अपना जवाब कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।